नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। थोड़ा लेट हो गया आज। क्लियर? कल लास्ट कौन से नंबर का क्वेश्चन आया था? हाँ जी, 16 का पेपर हो गया था, 18 का हो गया था। 18 संस्कृत विभाग का चल रहा था। 18 का संस्कृत विभाग का चल रहा था और 18 का संस्कृत विभाग में क्वेश्चन हो गया था अपने 30 नंबर तक। चलो यहां से अपन को स्टार्ट करना। हाँ जी, देखिए, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी पहले वाले पीडीएफ के अंदर मैच कर लेना। अब देखो यहाँ क्या केवल क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से चल रहा है। वक्र दे रखा है y इक्विवेलेंट 4x x - 1 x - 2 एवं x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y बराबर ये कर्व है एंड x एक्सेस। ठीक है, सबसे सिंपल सी कहानी ये कि क्या गिवन है, y गिवन है और y इक्विवेलेंट कितना 4x x - 1 और x - 2। ठीक है, अच्छा इसको अगर ग्राफ बनाए, अगर एक टेबल का सारा ले, थोड़ा सा टेबल का अगर सारा ले तो कुछ दिखाई दे x और ये y। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आए, पर इतना जरूर समझ में आ जाएगा, अगर मैं x 0 लगाता हूं तो y 0 आएगा, और अगर x 1 लगाता हूं तो y 0 आएगा, और x अगर 2 लगाता हूं तो y 0 आएगा। हाँ जी, x 0 तो y 0, x 1 तो y 0 और x 2 तो y 0। अब देखो यहां से रेगुलर बैक टू बैक 3 वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ रही है। वैल्यू 3 बैक टू बैक वैल्यू 0 आ रही है, इनके बीच की वैल्यू लगाए, जैसे 0 और 1 के बीच की वैल्यू हाफ लगा दीजिए, तो हाफ यहाँ लगाए तो 2 आ जाएगा। हाफ यहाँ लगाए हाफ -1 तो देखो 2 आ जाएगा, हाफ -1 माइनस हाफ आ जाएगा, और हाफ -2 -3/2 आ जाएगा। यानी ओवरऑल देखे माइनस प्लस 2 से 2 खत्म, यानी कितना आएगा 3/2। ये आपका 3/2 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 3/2 पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा 1 और 2 के बीच में वैल्यू लगा देते 3/2 लगा देते। 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या हो गई 3/2। अगर 3/2 लगाए तो वैल्यू क्या आएगी 3/2, तो 4 × कितना हो गया 3/2, और 3/2 -1 यानी हाफ आ जाएगा, और 3/2 -2 यानी आपका -हाफ आ जाएगा। टोटल अगर देखें तो 1 2 और 3 खत्म बच्चों, यहाँ से कितना आएगा -3/2, माइनस का कितना आ जाएगा 3/2। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो किस तरीके से बन सकता है, अभी तक का अगर अपन ग्राफ देखें तो x पे जब 0 लगाया तो 0 आया, 1 लगाया तब भी 0 आया, और 2 लगाया तब भी 0 आया। पर हाँ, जैसे आपने 0 और 1 के बीच में वैल्यू गई तो वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से ग्राफ यहाँ ऊपर आएगा। और इधर अगर देखें तो जब 3/2 लगाया तो कितना आया -3/2 आया, 3/2 पे कितना आया -3/2। मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। अब आगे क्या है और पीछे क्या है, ग्राफ आगे की तरफ कितना बन रहा है और पीछे की तरफ कितना बन रहा है, उसके लिए वैल्यू ट्राई कर लीजिए। अगर मैं -1 लगाऊं, -1 लगाता हूं तो ये आपका कितना होगा -4, फिर आपका -1 -2, और फिर आपका -1 -2 -3, यानी ऑल ओवर अगर वैल्यू देखें तो ये माइनस वाली आएगी, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6 × 2 24, तो माइनस का 24। अब बच्चों ध्यान रखना यहाँ की जो वैल्यू है ना वो माइनस में आएगी, मतलब ये जो ग्राफ है ना ऐसे नीचे जाएगा। और इधर अगर आगे की तरफ देखें, जैसे 3 लगाए, 3 अगर लगाए तो 4 × 3 आपका 12 आ जाएगा, 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा, 3 - 2 आपका 1 आ जाएगा, यानी 12 × 2 कितना हो गया 24 हो गया। 24 कहाँ आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। तो ये ग्राफ बनेगा इसका ऑल ओवर अगर ग्राफ देखे तो आएगा कहां से, ये नीचे से आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, नीचे से ऐसे होते हुए पूरा चला जाएगा। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक वर्ड बोला बच्चों, चलो कचरा खत्म कर देता हूं। इन्होंने एक वर्ड बोला, क्या बोला कि वक्र ये दे रखी एवं x अक्ष तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अगर अपन ध्यान से अगर देखें तो ये जो सेक्शन बन रहा है कौन सा, ये तो अपना x एक्सिस हो गया, और ये आपकी कर्व होगी ऐसे और ऐसे, तो मतलब दो पोर्शन बन रहा है, एक पोर्शन आपका ये हो गया और एक पोर्शन आपका ये हो गया, दो पोर्शन बन रहे हैं और दोनों एक जैसे पोर्शन है। दोनों पोर्शन जो है वो आपके एक जैसे है, पहला और दूसरा पोर्शन दोनों एक जैसे। तो क्या करें, 2 टाइम्स कर दे बच्चों, एरिया 2 टाइम्स कर दे, और डबल इंटीग्रल से एरिया x कहां से 0 से, x कहां से 0 से,
एक्स आपका 0 से, और एक्स यहाँ तक चलना है। एक्स यहाँ पर कितना है बच्चों 1 है, एक्स यहाँ पर 1 है। डबल कर लिया क्योंकि जो पोर्शन ऊपर आएगा वही पोर्शन नीचे आएगा। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो पॉजिटिव आएगा। तो 2 टाइम्स एक्स कहाँ से 0 से कहाँ तक 1 तक। अच्छा वाई कहाँ से, वाई की स्लिप कटेगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो वाई कहाँ से 0 से, वाई कहाँ से 0 से, वाई कहाँ तक 4x x - 1 और x - 2, और साथ में क्या हो गया dx और dy। फॉर्मूला चाहो तो बना सकते हो, बाकी जरूरत नहीं। बोलो 2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, अपर माइनस लोअर, तो कितना हो गया 4x x - 1 और कितना हो गया x - 2, और साथ में कितना आएगा dx आएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 4 × 2 8 बन गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया 0 से 1, और कितना x हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं x × x x स्क्वायर, -2x - x -3x, और माइनस माइनस +2, और साथ में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। 8 बार हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, ये कितना हो गया x³ - 3x² और +2x, और साथ में कितना आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो 8 बार हो जाएगा, ये x⁴/4 आएगा, -3x³/3, तो x³/3 से 3 कट जाएगा, +2x²/2, 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 से 1 होगी। 8 बार, ये कितना हो गया 1/4, ये -1 ये +1। हाँ जी, इस फॉर्म खत्म, ये आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसका आंसर अगर अपन देखें तो कितना आएगा 2 आएगा। क्या ये क्लियर है? क्या कमेंट कर दो एक बार, क्या एरिया है, किस तरीके से फॉर्मेट बैठेगा, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों 20 या 21 था, ठीक है जी, जो भी है कोई बात नहीं। आगे बढ़ो फटाफट, जल्दी से कमेंट करो। जी जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, फिर बढ़े आगे। क्लियर? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से बैठ रहा है, पूरा एक बार देख लो। इंटीग्रेशन तो ठीक है, बाकी आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, x² + y² बराबर t - 1/t, x⁴ + y⁴ बराबर t² + 1/t²। टारगेट बताइए, dy/dx। क्या टारगेट है? dy/dx। एक छोटा सा काम करते, अगर मैं बच्चों इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये x⁴ + y⁴ प्लस 2x² ठीक है, 2x² बराबर कितना t² + 1/t² और -2 बच्चों 2 और a b हो जाएगा। अच्छा t² + 1/t² की वैल्यू कितनी, x⁴ + y⁴। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे की वैल्यू x⁴ + y⁴, अगर ये वैल्यू यहाँ लगाता हूं तो 1 2 3 और 4 खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या बचा 2x² y² और इक्वलेंट कितना हो गया -2, 2 से 2 खत्म बच्चों। यानी y² की वैल्यू अगर अपन देखें तो y² की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी -1/x²। dy/dx कर लीजिए 2y और dy/dx इक्वलेंट कितना हो गया -2, तो ये 2/x⁴। हाँ जी, टारगेट dy/dx 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 1/x³, 1/x³, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ जी, कमेंट करते जाइए फटाफट, फिर बड़े बच्चों आगे 1/x³। बच्चों चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। परवलय y बराबर, ये कोई पैराबोला है बच्चों, परवलय है, और रेखा हो x बराबर 0, x बराबर 1 और x + y बराबर 0 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बोलो द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला है, एंड द लाइन x बराबर 0, x बराबर 1, x + y बराबर ये फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, डायग्राम बनना चाहिए, अगर डायग्राम बनेगा तो एरिया आएगा, डायग्राम नहीं बनेगा तो एरिया नहीं आएगा। पहली बात क्लियर कीजिए, बाकी सब तो जाना पहचाना है। बोलो y बराबर कितना, x² + 2, ये फॉर्मेट दे रखा है। अच्छा x पुट कर ले, y आ जाएगा, x स्टार्ट कहां से करें 0 से, 0 पुट करेंगे y 2 आएगा। अच्छा x 1 पुट करें, 1 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। अच्छा -1 पुट करें तब भी क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं, कितना पुट करें 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो -2 पुट करें तो भी आपका कितना आएगा 6 आएगा। कुल मिला के एरिया आपका यही सेक्शन बनेगा, यही सेक्शन आपका बनेगा। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम अगर अपन बनाए तो किस तरीके से बनाए, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, 0 पे 2, 0 पे 2। हाँ जी बच्चों 0 पे कितना आ गया 2 आ गया, 1 पे बच्चों 3, 1 पे 3 आ गया।
अच्छा -1 पे कितना हो गया, -1 पे अभी आपका 3 हो गया, 2 पे आपका कितना बच्चों 6, एकदम से जंप हो जाएगा इधर बच्चों, -2 पे आपका 6। हाँ जी, अगर इस फॉर्मेट को अगर अपन ध्यान से देखें, हाँ जी चलिए बड़े बच्चों आगे, यहां से पूरा फॉर्मेट ऐसे होते हुए आते हुए ये चले जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा, ये तो आपका पैराबोला बन गया, ठीक है, ये पैराबोला y बराबर x² + 2। अब बच्चों इसमें x बराबर 0, ये आपका x बराबर 0, इस तरीके से अगर अपन देखेंगे, इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये x बराबर 0 और x बराबर 1, x बराबर 1 बच्चों, ये x बराबर 1, ये आपका क्या है, x बराबर 0, ये आपका x बराबर 0 और ये आपका क्या हो गया, x बराबर 1, ठीक है। और आगे बढ़ाते बच्चों, और देखो ये खत्म और x बराबर 1 खत्म, x बराबर 0 खत्म, x प्लस वाई बराबर 0, यानी y बराबर बच्चों -x। तो इसका अगर ग्राफ अगर अपन देखें तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, क्या नाम है इसका, y बराबर -x, y बराबर क्या हो गया, -x, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, पूरा फॉर्म डायग्राम एरिया उन्हीं बच्चों का अच्छा होगा जिनका डायग्राम अच्छा बन जाता है, ठीक है। अब क्या किस किसके बीच में परवल है, ये तो आपका पैराबोला है, लाइन x बराबर 0, दूसरी लाइन x बराबर 1, तीसरा ये वाला, तो बोलो एरिया जो बना वो कौन सा सेक्शन है, एरिया अगर देखें तो इधर से बच्चों ये आएगा, इधर से बच्चों नीचे जाएगा और नीचे से बच्चों इधर और इधर से बच्चों ये, मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को। आज बच्चों एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को अपन को निकालना, कमेंट करो एक बार जल्दी से, फिर बड़े अपन आगे। कंप्लीट, क्लियर, हाँ जी। अब चलिए एरिया निकाले, हाँ जी बिल्कुल, एरिया क्या आ जाएगा, ये पूरा निकालना, इस पूरे के बीच में एरिया, x कहां से 0 से, x कहां तक 1 तक, x 0 से x 1 तक। अच्छा y की क्या कटेगी, स्लिप, y की स्लिप नीचे से ऊपर तक, ध्यान रखना 0 से नहीं, y की स्लिप देखिए ध्यान से देखिए, y कहां से लाइन से, y कितना -x से, y कहां तक पैराबोला तक, y कहां से -x से, y कहां तक आपका x² + 2 तक, और साथ में dx और dy। चलिए अभी तक मेरे हिसाब से एरिया का कंसेप्ट बन गया होगा, dy का इंटीग्रेशन y आएगा, x² + 2 आएगा, हाँ जी, dy का इंटीग्रेशन y अपर माइनस लोअर, तो माइनस माइनस प्लस x, और साथ में कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाते, x³ आएगा, प्लस 2x आएगा और प्लस x² आएगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, ये कितना 1/3 प्लस 2 प्लस 1/2, ये 0, ये खत्म। आज एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड 2 होगा और 6 × 2 12 होगा और प्लस 2 से डिवाइड 3, तो 12 और 3 कितना 15 और 17/6 कितना हो जाएगा, 17/6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए एक बार, हाँ जी, जोड़ भाई गुणा भाग तो ठीक है, वो देख लेना आप, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर बात ये कि कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते। हाँ, एरिया वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम मांग रहा है बच्चों, एरिया वाला जो क्वेश्चन है ना वो टाइम मांग रहा है, तो आप एग्जाम में थोड़ा सा देख के चलिए, ठीक है। अगर ये ग्राफ बनाने में थोड़ा आपको ठीक लगता है, आसान लगता है, तो एरिया वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। पर हाँ, ये एरिया वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 11th-12th वाले सेक्शन से भी आएगा, ग्रेजुएशन वाले सेक्शन से भी आएगा, तो ये थोड़ा सा अपन को अच्छी तरीके से तैयार करना है। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़े बच्चों आगे, नेक्स्ट आगे बढ़े, परवलय 1 तथा 2, परवलय y² बराबर 5x + 6 और x² बराबर y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट है। तो चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट, y², अच्छा इसको तो आप जानते हो, x² बराबर y का ग्राफ तो आप जानते हो, बोलो y² इक्विवेलेंट कितना हो गया 5x + 6, इसका ग्राफ बनाना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो क्या करें बच्चों, x पुट कर दे, y आ जाएगा, x पुट कर दे y, x कितना बोलो 0, तो y आएगा ±√6, y कितना आएगा ±√6। अच्छा x1 लगा, 6 और 5 11, बोलो √11, आगे क्या लगेगा प्लस माइनस। अच्छा अगर बच्चों 2 लगाए तो 5 × 10 × 16, 16 यानी 4, और किसका बच्चों प्लस माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा -1 लगाए तो -5 पर +6 यानी 1 आएगा, और 1 का रूट कितना बनेगा +-1, 1 का रूट कितना आ जाएगा +-1, 1 का रूट कितना आएगा +-1। अच्छा अगर -2 लगाऊं बच्चों, -2 लगाऊं तो काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि -2 × 5 कितना होगा -10, तो ये वैल्यू माइनस आएगी, मतलब इमेजनरी आएगा। तो इसका अगर ग्राफ अगर अपन देखें तो कैसा बनेगा,
ठीक है, नेचुरल ग्राफ बनाना है। -1 पे वैल्यू कितनी आई, एक्स कितना बच्चों -1 पे वैल्यू ये आई बच्चों और ये वैल्यू आई, मतलब +1 आई बच्चों और -1 आई। अच्छा 0 पे वैल्यू और बड़ी, और 0 वैल्यू और माइनस में भी है प्लस में भी है। 1 पे वैल्यू और बड़ी, 1 पे वैल्यू इधर की तरफ भी है। और अगर 2 पे बात करें तो 2 पे वैल्यू किस वैल्यू 2 के वैल्यू अगर देखें तो 2 पे 4 मतलब और ऊपर है, और इधर भी बात छो आपका ये फॉर्मेट। और अगर इसका बात करें क्या कि x पे 0 कब आएगा तो y 0 पुट कर दो तो x आएगा -6/5, -6/5। y 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा -6/5, -6/5 मतलब यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। अगर इस ग्राफ को अगर बनाए तो एक डायग्राम बनेगा और उस डायग्राम को अपन क्या बोलेंगे, पैराबोला। एक तो ये बन गया बच्चों। दूसरा x² बराबर y, तो x² बराबर y, ठीक है। ये पॉइंट का कोई आधार नहीं है, ध्यान रखना, ये पॉइंट का किसी प्रकार कोई आधार नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट यही होगा, गारंटी नहीं, ठीक है। ये पॉइंट अपने तो भाई ग्राफ बनाने के लिए है, बाकी पूरा फॉर्मेट हाँ मिल भी सकता है, ऐसा नहीं मिल सकता, ये पूरा फॉर्मेट ये मिल सकता है। तो ग्राफ ये बनेगा। अब दोनों पैराबोला के बीच में क्षेत्र कौन सा, ये वाला। दोनों पैराबोला के बीच में बनने वाला क्षेत्र कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये दोनों पैराबोला के बीच में बनने वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना, दोनों पैराबोला के बीच में बनने वाला क्षेत्र। अब सिंपल सी बात है, y की लिमिट तो कैसे कटेगी, y की लिमिट तो ऐसे कट जाएगी, y की लिमिट तो यहाँ से यहाँ तक। एक ही बात है, y की लिमिट नीचे वाले पैराबोला से ऊपर वाले पैराबोला तक। पर मुद्दा यह है कि यहाँ पर x कितना, यहाँ पर कितना x है और यहाँ पर कितना x है, ये लड़ाई है। तो दोनों पैराबोला जहाँ मिल रहे हैं, दोनों पैराबोला जहाँ मिल रहे हैं वहां x है, तो क्या करें, पैराबोला कितना y², y की जगह वैल्यू लगा दो, y की जगह वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी x², तो ये हो गया बच्चों x की पावर 4, y की वैल्यू कितनी x², तो x की पावर 4 और इक्वलेंट कितना हो गया 5x + 6, फॉर्मेट ये आ जाएगा, यानी x की पावर 4। और क्या कर सकते हैं, देखो एक बार x की वैल्यू √y, नहीं बैठेगा नहीं मामला, दोनों से वैल्यू पॉइंट अगर इजी मिल जाए तो काम जल्दी आता है। x की पावर 4 -5x और प्लस -6 बराबर 0, तो देखो x बराबर अगर 1 लगाए, 1 पे तो काम नहीं चलेगा, 1 पे काम नहीं चलेगा, लगभग इधर की तरफ पॉइंट है। तो अगर x बराबर अगर बच्चों 1 पे तो काम नहीं चलेगा, -1 लगाए, x बराबर -1 लगाए तो ये कितना आएगा 1 1 1 1 1 1, हाँ जी, x बराबर -1 लगाए तो 1 + 5 और -6, ठीक है, करना सेटिस्फाई बच्चों, x बराबर -1 आएगा। तो अभी अपन ने जो पॉइंट लिखा था ना वो -1 ही था, ठीक है, तो ये -1 एक तुक्का था, ये x बराबर -1। अब बच्चों यहाँ का पॉइंट चाहिए, यहाँ का पॉइंट चाहिए, थोड़ा सा अगर आइडिया लगाए तो यहाँ का एक वैल्यू और चाहिए। तो अगर अपन x बराबर 2 लगा दे, कितना लगा दे, x बराबर 2, सॉल्यूशन करना बहुत भारी पड़ेगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 5 × 2 10 -6, सही बात है बच्चों, x बराबर 2 भी इसका क्या है, रूट है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, x बराबर 2, मतलब ये दोनों तुक्के ध्यान रखना, x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों तुक्के लगाए, उसने उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, x की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, x, और जब x की वैल्यू मिल गई तो पूरा मामला अंडर कंट्रोल, ठीक है। कैसे क्या करें, आगे बढ़िए बच्चों, x कहां से -1 से x कहां तक 2 तक, अच्छा y कहां से, y नीचे वाला पैराबोला, ये इस पैराबोला का y, इस पैराबोला का y कितना बच्चों x², और ऊपर वाले पैराबोला का y अगर अपन देखें तो y आएगा 5x + 6 का रूट, और साथ में dx, और कितना बन गया बच्चों dy हो गया। लेंदी तो है, ये इजी नहीं है, लेंदी है, पहले एक बार कमेंट करो क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो एरिया थोड़ा लेंदी आ रहा है, एरिया कल भी देखा था अपन ने, और पेपर में भर के एरिया वाले क्वेश्चन है, ये मान के चलिए आप, पेपर में भर के एरिया वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ अब थोड़ा कम पड़ गया, अब जो नए पेपर आ रहे हैं ना बच्चों उसके अंदर कम पड़ गया, पर हाँ जो भी आ रहा है वो इतना लेवल तो कम से कम है, ये ध्यान रखना, कमजोर लेवल नहीं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, वाई 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 वाई, यहाँ देखो यहाँ वाई, इस पैराबोला का वाई चाहिए था, एक्स नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, वाई चाहिए था। चलो आगे बढ़ाते फॉर्मेट के अंदर, यहाँ जाओ, क्या फॉर्मेट आ जाएगा, चलो एक स्टेप यहाँ लिख देते, -1 से 2 बनेगा, dy का y बनेगा, यानी 5x + 6 का रूट आएगा, ठीक है, और -x² आएगा, और साथ में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, -1 से 2 और 5x + 6 का हाफ, पावर कितनी, हाफ, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बनेगा, 5x + 6 की पावर, 6 की पावर कितनी, हाफ + 1 कितना हो गया, 3/2। हाँ जी बच्चों, हाफ + 1 क्या हो रहा है, हाफ + 1 कितना हो गया, 3/2, और अपॉन कितना हो गया, 3/2 इंटू कितना हो गया, 5 इंटू 5 भी है, क्यों, क्योंकि 5x है तो अपॉन 5 आएगा, -(x³ / 3 और
ठीक है, इंटीग्रेशन कर ही दिया, लिमिट हटा ही दो यहाँ से, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, ठीक है, ये फॉर्मेट खत्म, इंटीग्रेशन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, कितना, एक तो बच्चों 3 दोनों में है 1/3 बार, इधर बच्चों 2/5, कितना 2/5, 2/5 ये हो गया, और ये 5x + 6 की पावर कितना हो गया 3/2, और -x³ हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2, 1/3 बार बच्चों 2/5 हो गया, ठीक है, ये 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 + 6 16, 16 का रूट यानी 4, और 4 का क्यूब 4 × 4 16 × 4 64, तो ये आ जाएगा 64, ये बच्चों जब 2 लगाए तो ये अलग, -2 का क्यूब बच्चों 8, ये तो हो गया अपर लिमिट से, लोअर लिमिट में क्या लगाना है, -5 + 6, -5 + 6 1, यानी यहां पर आपका जो बना वो कितना बना, माइनस का 2/5, बस और कुछ नहीं बना, माइनस का 2/5, वापस देखिए -1 -5 + 6 1, 1 की पावर 3/2 1, यानी 2/5, अब यहाँ आइए, यहाँ देखो एक माइनस ये रहा, एक यहां से माइनस रिलीज करेगा और एक लोअर का माइनस, यानी ये बनेगा -1, हाँ जी, कैलकुलेशन अच्छी है, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। वापस देखिए x की वैल्यू कितनी लगी, -1, -5 + 6 1, तो ये तो -2/5, -1, यहाँ 3 माइनस इकट्ठे हो गए, ये माइनस, एक पुट करने का माइनस और एक लोअर का माइनस, पूरा फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। हाँ जी, कितना हो गया 1/3, ये बच्चों 128 अपॉन कितना हो गया 5, -8 और -1 -9, -9 और -2/5, और मर्ज कर लेते हैं इसको, 1/3 बाहर है बच्चों, इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, तो 126/5, ये माइनस, ये माइनस कितना हो गया 9, अब 9 × 5 1/3 बार बच्चों, 9 × 5 45, 126 - 45 अपॉन कितना हो गया बच्चों 5। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 6 में से 5 कितना हो गया 1, 12 में से 4 कितना हो गया 8, 6 में से 5 12 में से 4, और 81 अपॉन कितना हो गया 15। आंसर का भरोसा नहीं है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है, पर चेक कर लो, देखो कुछ आ रहा है क्या ऐसा, हाँ कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार सब लोग, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। 3 से कट जाएगा बच्चों, 3 से कट जाएगा, 81 3 से कट जाएगा, 81 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा मतलब ये कितना हो गया 27/5, सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार चेक कर लेना सब लोग, आंसर चेक कर लेना, कमेंट कर दो एक बार, और आंसर भी चेक कर लो साथ साथ। कैलकुलेशन बहुत है गुरु, कैलकुलेशन बहुत है, जोड़वे गुणा भाग बहुत है, मेरे से भी गलत हो सकता है, नो डाउट। क्लियर, चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, पर पूरा दिख रहा है, और कोई शॉर्टकट है नहीं, सिलेबस में साफ साफ लिखा है, सिलेबस में साफ साफ लिखा है एरिया बिटवीन 2 पैराबोलास, ठीक है, वहीं से ये लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं, 2 पैराबोला जो भी उनके मन में आया वो लिख देते हैं, और आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है उसका, कंप्लीट, ठीक है, आंसर चेक कर लेना इसका। चलिए बड़े बच्चों आगे, फिर आ गया, बोलो ये क्या है, परवलय, और दूसरा वर्त, अवनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा, द एरिया कॉमन टू द पैराबोला एंड द सर्कल, ठीक है, सर्कल पैराबोला दोनों बनाने लायक है, ये तो आपका सर्कल है, एक तो आपका सर्कल है बच्चों, एक तो आपका सर्कल है, चलो मैं बना देता हूं फॉर्मेट, ये तो आपका सर्कल है बच्चों, ये तो सर्कल है, और एक पैराबोला, एक आपका क्या है पैराबोला, पैराबोला का नाम y² = x, और सर्कल का नाम x² + y² = 2, ये सर्कल। अब बच्चों इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, तो अपन क्या है, एक काम कर लीजिए, छोटा सा काम कर लीजिए, एक तरीका तो ये, दोनों के बीच का एरिया अगर निकाले अपन, तो कौन सा बनेगा, ये वाला सेक्शन। अब इसमें क्या y पलटी मार रहा है, क्या पलटी मार रहा है, y पलटी मार रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये तो 2 सेक्शन बन गए, 1 और 2, 2 सेक्शन बन गए। अच्छा अगर दोनों का कट पॉइंट निकल जाए, दोनों कट पॉइंट जैसे y² = x, y² = x, दोनों का कट पॉइंट निकालना है, तो दोनों कट पॉइंट निकाले तो x² y² = x, यानी x = 2 या -2 = 0,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दोनों में से कॉमन x, यानी x प्लस 2 बनेगा बच्चों, और -1 कॉमन, तो x प्लस 2 बराबर 0 बराबर ये। तो x बराबर एक तो किस पे बच्चों 1 पे, और एक x बराबर किस पे -2। हाँ बच्चों, तो क्या आ गया ये x बराबर 1 और x बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, अब अपन को देखो ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ये कितना है, ये y0 है, यहाँ y0 है, और यहाँ का मुझे y चाहिए, यहाँ का y चाहिए, इस जगह का मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 1, x बराबर 1 तो साफ दिख रहा है, x बराबर 1 तो यहाँ होगा, x बराबर -2 यहाँ, इधर की तरफ नहीं, ये तो इमेजिनेशन पॉइंट है ही नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं बनेगा। अब x बराबर 1 आया, x बराबर 1 कहीं पर भी लगा दो, अगर x 1 है, यहाँ x 1 है, तो y कितना आएगा, y एक तो +1 आएगा, एक -1, तो y कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, तो क्या सेक्शन चलेगा इस फॉर्मेट में, अगर देखें अपन थोड़ा सा और चेंज करना पड़ा, y कहां से, y है बच्चों 0 से, y कहां तक 1 तक, y 0 से y 1 तक। अच्छा, x की स्लिप कैसे कटेगी, x की स्लिप ऐसे कटेगी, ये कटेगी x की स्लिप, ये क्या कटेगी आपकी x की स्लिप, x कहां से, पैराबोला से, x कहां से, पैराबोला से, पैराबोला का x कितना है y स्क्वायर, से कहां तक, सर्कल तक, सर्कल का x कितना, सर्कल का x है 2 - y स्क्वायर का रूट, 2 - y स्क्वायर का रूट, ध्यान रखना 2 - y स्क्वायर का रूट। एक चीज का ध्यान रखना, बोलो जितना क्षेत्र ऊपर लिया उतना क्षेत्र नीचे भी है तो डबल हो जाएगा, और साथ में कितना हो गया dx और कितना हो गया dy। चलिए 2 बार है, लिमिट 0 से 1 है, dy का y होगा 2 - y स्क्वायर आएगा, इसका रूट आएगा -y स्क्वायर आएगा, और साथ में इधर क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। ठीक है, dx का x होगा, ध्यान रखना, गलत बोल दिया होगा मैं, ध्यान रखना dx का क्या होगा x होगा, और वैसे चलेगा। चलिए आगे बढ़ाते, लिमिट कितना 2 से 1। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन, तो y/2, 2 - y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 यानी 2/2, और कितना बोलो साइन इनवर्स कितना बनेगा y/√2, y/√2, ये तो पहले वाले का इंटीग्रेशन, माइनस कितना बनेगा y³ 3, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 1। चलिए बढ़िया वाला टेक हो जाए, बोलो 2 बार बच्चों, 2 बार, इधर कितना हो गया 1/2, 1/2, और 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, 2 से 2 खत्म, साइन इनवर्स 1/√2 यानी -π/4, माइनस का π/4, माइनस का 1/3, और 0 पुट करोगे तो 1 2 3, सारे खत्म, सारे खत्म बच्चों 0 से। आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा 2 बार, 2 बार हो गया। ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बोलिए, या फिर 2 से अंदर ही भेज दो, 2 को 2 से अंदर ही भेजेंगे तो 1 - π/2 और -2/3, इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, 3 - 2, 3 - 2 तो 1/3 - π/2, 1/3 - π/2, 1/3 - आंसर चेक कर लो, आंसर इस लैंग्वेज में आ रहा है क्या, इस लैंग्वेज में नहीं आ रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। एलसीएम ले लीजिए, कितना बच्चों 6, तो 1/6 बाहर आ जाएगा, 3 से डिवाइड तो 2, -2 से डिवाइड तो 3π, हाँ जी 2 - 3π, 2 - 3π, 2 - 3π। ठीक है, और 2 - 3π गड़बड़ करी क्या, 3 - 2 1/3, 1/3 माइनस, ठीक है, अब देखो 2 - 3π नेगेटिव आएगा बच्चों, 2 - 3π नेगेटिव आएगा, तो आंसर आएगा पहला ऑप्शन, आंसर आएगा पहला ऑप्शन 2 - 3π, 2 - 3π सर इंटीग्रेशन में प्लस आएगा सर, है ना, इंटीग्रेशन प्लस आएगा, ये वाला है ना, ये वाला, यहाँ गड़बड़ करी ना, ये प्लस आएगा, और ये प्लस आएगा तो फिर यहाँ प्लस रहेगा, और ये क्या रहेगा प्लस, और ये भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। ठीक है, ये भी आपका प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो पलटी मार गया सब, बोलो कितना सही है ना, पलटी मार गया 1/6, और कितना हो जाएगा 3π + 2, 3π + 2 सही है, कंप्लीट। फॉर्मूला गलत लगा दिया अपन ने, कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, पूरा देख लो एक बार।
कमेंट कर दो जल्दी से, यहां तक क्लियर हो तो फिर बढ़े आगे। आज थोड़ी रफ्तार नहीं बनी है, एरिया ने अपनी रफ्तार रोक दी है, एरिया जबरदस्त। दो 2018 के अंदर एरिया की भरमार डाली हुई, 2018 के अंदर एरिया की भरमार। ठीक है, कोई बात नहीं, एरिया की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या कहते हेलो, हाँ जी, हाँ बोल दो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश, मतलब ये मान के चलिए कि आज का जो वीडियो है ना वो पूरा एरिया को समर्पित है, एरिया को समर्पित है। प्रथम चतुर्थांश वर्ग एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, एक्स बराबर कोस इनवर्स वाई, और वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, बोलो द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, एक्स बराबर कोस इनवर्स वाई, और वाई एक्सिस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर करें। बोलो पहला क्या चीज है, पहला अगर ध्यान देखें तो वाई बराबर कोस एक्स, और ये वाला अगर देखें तो वाई बराबर कितना बच्चों साइन एक्स। आगे पीछे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक फॉर्मेट दिए, अगर इसका ग्राफ बनाए अपन, इसका ग्राफ बनाए, दोनों का अगर ग्राफ खींचे तो वाई बराबर जैसे साइन एक्स है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। कुल मिलाकर बात ये इतना बनेगा, आगे भी बनेगा पीछे भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। ठीक है, पर कोस की बात करें, कोस 0 का मान 1 होगा, कोस 0 का मान 1 होगा, और कोस, तो ये कोस 45 पे दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना। कोस 45 पे ये भी 1/2, साइन 45 पे 1/2, तो ये इधर से मिलेगा, क्योंकि साइन 90 का मान किसका, साइन कोस 90 का मान जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कोस 90 का मान जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये फॉर्मेट है। तो क्या क्या बोला इन्होंने, एक तो कौन, एक तो ये इनवर्स में लिखा, कोई बात नहीं, इनवर्स में लिख दो, एक्स बराबर कोस इनवर्स वाई। एक तो ये दोनों तो कर्व, ये एक और दो कर्व, और क्या होना है, वाई एक्स, कौन है बच्चों, वाई एक्स। तो क्षेत्र अगर देखे बच्चों वाई एक्स, ये वाई एक्स है, तो क्षेत्र अगर देखे तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इतना पोर्शन ही, आगे नहीं है, आगे नहीं। एक्स एक्सेस के लब में नहीं, किसके लब में, वाई एक्स के लब में। सर इधर की तरफ भी बनेगा, इधर भी बनेगा, पर वो नहीं, वाई एक्स के कंसेप्ट बैठेगा नहीं, वाई एक्सेस और दोनों कर्व। अब वाई एक्सेस और दोनों कर्व की अगर अपन बात करें तो ये देख लेते हैं, ये दोनों कहां मिल रहे हैं, ये दोनों यहां मिल रहे बच्चों, इस जगह पे मिल रहे, इस जगह मिल रहे। ये एक्स कितना है यहाँ पर 0, एक्स कितना है 0, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए बच्चों, एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स चाहिए। अब एक्स चाहिए, एक्स चाहिए तो दोनों का वाई सेम लिख दो, तो अपन को पता है एक्स कितना है 45 बच्चों, 45 या फिर कितना बच्चों 5/4, खत्म। एक्स कितना है 45 या कितना हो गया 5/4। अब चलिए आगे बढ़ाते, बोलो किसका फॉर्मेट चलेगा, तो एक्स कहां से 0 से, एक्स कहां तक 5/4 तक, और वाई कहां से, वाई कहां से, वाई कहां से, वाई कर्व से कर्व तक, वाई कर्व से कर्व तक, कर्व से कर्व। नीचे वाली कर्व कौन है, नीचे वाली कर्व साइन एक्स, नीचे वाली कर्व कौन है, साइन एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ था। और ऊपर वाली कर्व कौन है बच्चों, कोस एक्स, तो वाई बराबर कितना आएगा कोस एक्स, और साथ में क्या बनेगा dx और dy। चलिए लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/4 बनेगा, dy का y होगा, यानी cos x माइनस कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और साथ में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया cos x, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया बच्चों आपका cos x। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/4, 0 से π/4 हो गया। π/4 दोनों में लगाएंगे तो 1/√2, 1/√2 यानी √2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 यानी √2, एलसीएम आएगा 1 और 1 2, 2/√2 यानी √2। ठीक है, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, यानी आंसर कितना आएगा √2 - 1। आंसर कितना आएगा √2 - 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या। अच्छा क्वेश्चन है, इनिशियली स्टार्टिंग को घुमा रखा है क्वेश्चन को, ठीक है, पर आगे जाके अगर अपन देखें तो क्वेश्चन आराम से बन रहा है, आराम से कर सकते हो। चले बच्चों आगे, कमेंट कर दो एक बार सब लोग। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये स्टार्ट हो रहे बच्चों सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022। अब ये पेपर अपना थोड़ा आदर्श रहेगा, इस पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है, एरिया जरूर है,
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, x बराबर 1 cos क्यूब टी, y बराबर b sin क्यूब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वैसे एक कैलकुलस का क्वेश्चन, ठीक है, पर चलो भेज दिया बच्चों ने तो कर लेते अपन। हाँ जी, इसके अंदर क्या बोलो, x अगर देखें t, अगर मैं t पाई बाय 2 लगाऊं, t कितना लगाऊं पाई बाय 2, या t 0 लगाऊं तो x, चलो टेबल बना लेता हूं मैं, थोड़ा सहयोग मिल जाएगा आपको। बोलो ये कैसे है, आपका t है और ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। t कहां से स्टार्ट करें बच्चों, 0 से, ठीक है। cos 0 का मान 1 यानी ये आएगा, sin 0 का मान 0 यानी ये आपका 0 आएगा। बच्चों फिर आगे बढ़ाते हैं, पाई बाय 2 लगाए, कितना लगाए पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का मान 0 आएगा और sin पाई बाय 2 का मान 1 आएगा यानी b आ जाएगा। बच्चों फिर आपका लगाए पाई, cos पाई का मान -1 आएगा यानी ये माइनस आएगा और sin पाई का मान 0 आएगा, ये खत्म। और लास्ट कितना लगाते हैं बच्चों, 3 पाई बाय 2, 2 पाई बाय नहीं, कितना लगाते हैं 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 अगर लगाए, कितना लगाए 3 पाई बाय 2 अगर लगाए, 3 पाई बाय 2 अगर लगाए तो 3 पाई बाय 2 पे cos कितना आएगा 0 और ये कितना आएगा माइनस, यानी माइनस भी आएगा। और आखिरी अगर कंसेप्ट अगर अपन देखें, आखिरी कंसेप्ट क्या चलेगा आज बच्चों, आखिरी कंसेप्ट 2 पाई लगेगा। और 2 पाई की अगर अपन बात करें 2 पाई तो cos 2 पाई का मान 1 आएगा यानी a आ जाएगा और sin 2 पाई का मान कितना आएगा 0 आएगा। यानी ये जो पॉइंट आए सिर्फ एक्स वाई पे फोकस करना, a0 कहां बनेगा, a0 यहां बनेगा, अच्छा 0b कहां बनेगा, कहीं ऊपर बनेगा 0b, x 0 और y भी, अच्छा -a0 कहां बनेगा, -a0 इतनी दूरी पे बनेगा, यहां पर इस जगह -a0 आपका यहां बनेगा। और 0 -b 0 -b यहां नीचे की तरफ बनेगा और वापस a0 कहां बनेगा यहाँ। तो इसको अगर ग्राफ बनाए तो इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा, इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा, मतलब चारों पार्ट सेम बनेंगे, चारों पार्ट सेम बने, ध्यान रखना। टेबल टी एक्स और वाई सब में बनेगी, टेबल टी एक्स वाई सब में बनेगी, ठीक है। पर जो ग्राफ बनेगा वो एक्स वाई के हिसाब से बनेगा। तो कितने पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट। सर ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं बच्चों, ये कर्व है, कर्व है, ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। पर अपन को डीप नहीं जाना, बोलो फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों यहाँ के एरिया के फॉर्मूले में आ रहा हूं, मैंने बोला कितने भाग, टोटल 4 भाग। डबल से कर सकते हैं क्या, हाँ डबल से कर सकते हैं, डबल से कर सकते हैं, ऐसा नहीं डबल से नहीं कर सकते, डबल से कर सकते हैं। पर ये टी का क्वेश्चन है, टी का क्वेश्चन, एक्स वाई और टी तीन वेरिएबल भर रहे, इसलिए सिंगल से करो। बोलो एक्स कहां से, एक्स यहां से यहां तक, ठीक है, एक्स यहां से यहां तक। या फिर एक काम करो, एक्स को हटा दो, एक्स को हटा दो। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूला होता है यहाँ पर किसकी लिमिट होती है, एक्स की, यहाँ पर किसकी, एक्स की, यहाँ पर क्या होता है डीएक्स होता है, हाँ यहाँ क्या होता है वाई होता है, वाई डीएक्स क्या होता है, वाई डीएक्स। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने बोला इसमें छोटा सा जुगाड़, इधर तो बच्चों dx अपॉन dt कर दिया, इधर आपका dt कर दिया, इधर dt कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आपके, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्षेत्र को कवर करने के लिए कितना टी इन्वेस्ट किया, इस क्षेत्र को कवर करने के लिए, इस क्षेत्र को इन्वेस्ट कवर करने के लिए कितना टी इन्वेस्ट किया। तो टी स्टार्ट किया बच्चों आपने 0 से, टी कहां से बच्चों 0 से, और टी कहां तक बच्चों पाई बाय 2, टी 0 से पाई बाय 2 तो 4 आ गया, 0 से पाई बाय 2 हो गया। अच्छा भाई कितना है, भाई देखिए भाई है b sin क्यूब टी, भाई b sin क्यूब टी, sin क्यूब एक्स नहीं, sin क्यूब एक्स नहीं, sin और कितना हो गया क्यूब टी, b sin क्यूब टी। तो ये तो आपका क्या हो गया, हाँ भाई हो गया। और dx अपॉन dt, यहां से dx अपॉन dt निकालो, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3a cos स्क्वायर टी, और cos टी का बच्चों sin टी, और आगे क्या लगेगा माइनस, ठीक है। तो ये dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी होगी, -3 है, और cos स्क्वायर टी, और साथ में कितना हो गया sin टी, और साथ में क्या चलेगा dt, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ये 4 × 3 कितना हो गया 12, और ए बी ये हो गया, माइनस को कवर फाइल बाद में देंगे, 0 से कितना हो गया पाई बाय 2 हो गया, साइन की पावर कितना हो गया 40 हो गया, और cos स्क्वायर टी हो गया, और साथ में कितना हो गया dt हो गया। चलिए -12 AB वाली थ्योरम लगेगी बच्चों, 4 में से 1 कम 3 और 1, 2 में से 1 कम 1, 4 और 2 कितना होगा 6, फिर 4 और फिर 2, और मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों पाई बाय 2, मल्टीप्लाई किससे होगा पाई बाय 2, कि दोनों किसका काम कर रहे हैं, इवन का काम कर रहे हैं। चलिए 6 × 2 बच्चों 12, 12 से 12 खत्म, टोटल आंसर कितना बनेगा 3 पाई AB, प्लस का आएगा एरिया है 3 पाई AB, और अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 8। कमेंट कर दो एक बार, 3 पाई AB अपॉन 8, 3 पाई AB अपॉन 8, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए ये 2022 का, वैसे ये क्वेश्चन बच्चों ग्रेजुएशन के थ्रू ऑफर है, ठीक है ना। क्वाड्रेचर करके एक टॉपिक होता है ग्रेजुएशन का, और कैलकुलस के नाम पे वर्ड पढ़ते हैं तो साहब फिर जो कुछ भी है सब पूछ लिया जाता है। कंप्लीट सबके, चले आगे, समझ में आ गया होगा। टी भी है, एक्स भी है, वाई भी है, डायग्राम भी है, सब कुछ है, पूरा फॉर्मेट। और 4 पहले लगा देना, ध्यान रखना 4 पहले, ये
आदत रखनी है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के अंदर थोड़ी दिक्कत रहती। हाँ जी बच्चों, चले आ गया। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर कोट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट। फॉर्मेट दे रखा है। एक्स कहां से कहां तक? 0 से 1। एक्स 0 से 1, एक्स 0 से 1 है, ठीक है। डी बाई डी एक्स करना है, पहले नहीं पाएंगे अपन, डी बाई डी एक्स में, ठीक है। एक इसका आंसर निकाल के रखना, एक इसका आंसर निकाल के रखना। ऐसे क्वेश्चन क्या इंटरवल की वजह से कभी कभी क्या सरप्राइज कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर निकाल के रखना। आंसर किस में निकाल के रखो? ये कितना बन गया बच्चों? साइन स्क्वायर। और ये कितना बन गया आपका? कोट इनवर्स। और इसको उल्टा पलटी मार देते तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट। फॉर्मेट ये आ जाएगा, ठीक है। बोलो साइन, कोट है, कोट को साइन में बदल देते हैं, तो बोलो ये कितना? ये आएगा 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन बच्चों 1 प्लस एक्स का रूट, ठीक है। कोट इनवर्स कितना बच्चों? कोट क्या होता है? ये अपॉन ये तो होता है 10, और ये अपॉन ये होगा कोट, ये आ गया कोट। तो ये कितना आएगा? 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स और इसका रूट, 1 2 खत्म, ये रूट 2 आ गया। यानी कितना हो गया बच्चों? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को बाहर ले लो और ये साइन में बदले, किस में बदले? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में बदले तो साइन इनवर्स क्या होगा? ये अपॉन ये, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और इसका क्या आएगा? रूट आएगा। और इसका क्या बनेगा बच्चों? होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। हाँ जी, साइन से साइन खत्म। बोलो यहां से जो आपका y निकल के आया, y निकल के आया, और वो कितना निकल के आया? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, यानी जो dy बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों? dy बाई डी एक्स आएगा 1 का 0, x का 1, तो 1 अपॉन 2। हाँ जी, इसका जो आंसर है वो नॉर्मली हाफ आना चाहिए। क्लियर है क्या? आंसर देख लेना, मैंने पहले ही बोला मैंने, आंसर देख लेना, ठीक है ना। कोई इंटरवल सरप्राइज नहीं करे। वैसे x बचा नहीं है, डिफरेंशिएशन हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही है, इनवर्स लगी और आपका मामला क्लियर। हाँ जी, क्लियर। चले आगे। हाँ बच्चों आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उच्चतम मान चाहिए साहब, उच्चतम मान चाहिए। सिंपल सी बात है, y दे रखा है, हाँ दे रखा है। y कितना है? 1 अपॉन एक्स की पावर, फंक्शन की पावर फंक्शन है, log देना पड़ेगा क्योंकि अपन को तो डिफरेंशिएशन करना है। ये कितना बन जाएगा? log y। ये क्या बनेगा? x log 1 बाई एक्स। बेस बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? इधर भी लिखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। ये कितना हो गया? log y। बेस कितना हो गया? e। अच्छा, log m अपॉन n, तो log 1 का मान 0, तो ये कितना बनेगा? x log x, x log x, या x की पावर -1 आ गया, कैसे भी कर लो जैसे आपकी इच्छा है। बोलो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, y का dy बाई dx इक्वलेंट माइनस x एज इट इज log x का 1 बाई x, माइनस और log x एज इट इज, माइनस और log x एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। dy बाई dx को क्या पुट कर दे बच्चों? 0। dy बाई dx को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म, x से x खत्म बच्चों, तो -1 माइनस log x इक्वलेंट कितना हो गया? 0। तो log x इक्वलेंट कितना हो गया? -1। x इक्वलेंट बाय डिफॉल्ट बेस e है, तो e की पावर -1, यानी x बराबर कितना हो गया? 1 अपॉन e। एक ही मान आया बच्चों, नन ऑफ दिस नहीं, एक ही मान आया और नन ऑफ दिस नहीं है। हाँ जी, ऑप्शन 3 ही है, ठीक है जी। x बराबर, पहले पिछले वाले में ऑप्शन 3 ही है ना, तो उसमें इंटरवल का कोई रोल नहीं है। तो x बराबर कितना हो गया? 1 बाई, एक ही पॉइंट आया तो फिर नन ऑफ दिस है नहीं, पुट कर लो। पुट करेंगे किसमें? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन देता है? y देता है, y देता है। और y कितना दे रखा है बच्चों? y दे रखा है 1 अपॉन x की पावर कितना बच्चों? x। अच्छा, y में जाके x बराबर कितना लगाओ? 1 बाई लगाओ, तो e की पावर 1 बाई, क्या बच्चों? e की पावर 1 बाई, e की पावर 1 बाई, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है क्या? ये आपकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, अगर बच्चों x की 2 वैल्यू निकल के आती तो फिर अपन सोचते हैं क्या कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा और किस पॉइंट पे मिनिमम बनेगा। मैक्सिमम बनेगा तो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम बढ़ेगा तो मिनिमम कितना होगा। क्लियर बच्चों? जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए। चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा
प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ ए और बी। हाँ जी, फॉर्मेट देखा ए एक्स प्लस बी, फॉर्मेट दे रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना बच्चों साइन एक्स, ये आपका कितना है साइन एक्स अपॉन कितना हो गया साइन एक्स माइनस अल्फा, और साथ में कितना बच्चों डीएक्स। ठीक है, एक चीज तो बच्चों क्लियर करना क्या कि साइन से साइन पूरा खत्म हो रहा है, तभी तो ए एक्स आएगा, ए एक्स एक्स आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा काम किया, जो ऊपर वाला जो है ना साइन है ना, उसके अंदर एक्स और माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर दिया, अपॉन कितना बच्चों साइन एक्स माइनस अल्फा, समझना, और साथ में क्या बच्चों डीएक्स, फॉर्मेट ये है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, छोटे छोटे हैं तो कोशिश करना समझ में जल्दी आए। बोलो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, और साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, होल अपॉन कितना बनेगा साइन एक्स माइनस अल्फा, और साथ में कितना आएगा डीएक्स, फॉर्मेट आ जाएगा। काम करे बच्चों, ये अपॉन ये कर दे, और जैसे मैं ये अपॉन ये करूंगा तो आंसर की गुंजाइश बढ़ जाएगी। ये अपॉन ये करे तो साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा खत्म, कितना आया कोस अल्फा और साथ में डीएक्स, कोस अल्फा पूरा ही कांस्टेंट है बच्चों। अच्छा, ये अपॉन ये करे, ये अपॉन ये करे, ये अपॉन, तो कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट एक्स माइनस अल्फा, कोट एक्स माइनस अल्फा, और साथ में कितना बनेगा साइन अल्फा। बच्चों यहां से कोस अल्फा बार, कोस अल्फा बार, और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स। तो आपसे क्या पूछा ए एक्स से, ए एक्स से, तो ए कितना कोस अल्फा, इसमें कोस अल्फा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, आंसर कौन सा आ जाएगा ए कितना आएगा, ए कितना आएगा कोस अल्फा। अच्छा यहां से आगे बढ़े, ये कितना आएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा बार, और साथ में कितना बच्चों डीएक्स, साथ में आपका क्या है डीएक्स है। ठीक है, तो यहां से कोट का log साइन एक्स माइनस अल्फा, log साइन एक्स माइनस अल्फा, तो कितना दे रखा log साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी दे रखा है, तो ये क्या बच्चों बी, और log और कितना बच्चों साइन और एक्स माइनस अल्फा प्लस ये कितना सी, और ये भी सी, तो प्लस सी कंपैरिजन, बाकी सब ठीक है, ये कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये आपका कोस अल्फा, ये आपका साइन अल्फा। क्लियर है क्या, क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो ये 11वीं 12वीं के जो क्वेश्चन है ना, वो किस तरीके से आ रहे हैं वो आपको देख के चलना है थोड़ा सा। ग्रेजुएशन ठीक आ रही है, ग्रेजुएशन ठीक आ रही है, 11वीं 12वीं का जो लेवल है थोड़ा सा अप होके आ रहा है, जिसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है। फिर लॉजिक अगर लगाए तो सब काम हो जाता है। फटाफट जल्दी से कमेंट कर दो, फिर बड़े अपन आगे। कंप्लीट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर से ए क्यूब log एक्स की पावर -2 और e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर से, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया dx। ठीक है, अब देखो एक बार s1 बराबर कितना दे रखा है e स्क्वायर से e क्यूब, और कितना बच्चों log x की पावर -2, और साथ में कितना हो गया dx। ठीक है, ये फॉर्मेट दे रखा है। अगर बच्चों मैं log x को, किसको log x को अगर मैं t मान लूं तो x कितना आएगा e की पावर t आएगा, x e की पावर t आएगा, log x का 1/x, x का dx और t का dt, तो dx बराबर x और dt, dx बराबर x कितना e की पावर t और dt। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हुआ s1 बराबर e स्क्वायर, यहां पुट कर, बाय डिफॉल्ट बेस e है बच्चों, e स्क्वायर यहां पुट करें e स्क्वायर, इसको 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, e क्यूब यहां पुट करें तो 2 से 3 हो जाएगा। अच्छा log x को क्या माना t, तो ये 1/t स्क्वायर, dx की वैल्यू कितनी आएगी e की पावर t, और साथ में कितना हो गया dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। s1 इक्वलेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। तो s1 इक्वलेंट कितना 2 से 3 और e की पावर t अपॉन t स्क्वायर, और साथ में dt। ध्यान से देखें तो s2 यही तो है, s2 यही है, 2 से 3 e की पावर t अपॉन t स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है, किसी बंदे ने एक्शन लिया है, किसी बंदे ने सोच विचार किया है कि ठीक है कोशिश तो करें, क्या दिक्कत है, तो ये आ गया, क्या आ गया s1 बराबर s2, ये s2 है, s1 बराबर s2। कमेंट कर दो एक बार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये वही एग्जाम है जिसके अंदर 700 सीट खाली रही, 900 बच्चे मिले थे 1600 में से। ठीक है, तो वही पेपर है, यही पेपर अपने आदर्श से ध्यान रखना। आने वाले टाइम में जो पेपर होने वाला है 16 जुलाई को, उस 16 जुलाई के लिए यही पेपर अपने आदर्श का काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ, लेंदी नहीं बोल सकते, टेक्निकल है, लेंदी बोलना गलत हो जाएगा, लेंदी बोले इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं,
इंटीग्रेशन होने वाला ही नहीं, बस इस तरीके से बनेगा। हाँ जी चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। लिमिट का क्वेश्चन है, ये भी कोई कमजोर नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। बोलो लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चों, इनफाइनाइट है, ठीक है। कितना दे रखा है, अब पुट करें, चलो पहले पुट कर लेते, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, तो ये बनेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सिंप्लीफाई मांगता है। सिंप्लीफाई में क्या करें गुरुजी, कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई में सिर्फ रूट लगेगा, रेशनलाइज होगा, सिर्फ क्या होगा, रेशनलाइज होगा। तो नीचे बोलिए कितना, x प्लस x, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट, प्लस ये कितना हो गया रूट x, और इधर गुणा किससे, इधर गुणा किससे, x प्लस x, इसका भी रूट आ जाएगा, इसका भी रूट आ जाएगा, इसका भी रूट आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा, रूट x बनेगा, ठीक है। ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया, इनफाइनाइट। ऊपर कितना आया, ऊपर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x प्लस x, इसका रूट यस, इसका रूट यस, इसका रूट नहीं, इसका रूट खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हुआ था, इसका स्क्वायर a माइनस बी, और क्या बच्चों, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये और ये कितना होगा, माइनस एक्स होल अपॉन 1 2 3। हाँ जी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डीएल हॉस्पिटल से सोल्व नहीं हो सकता, प्लस कितना हो गया, रूट एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स खत्म। चलिए आगे बढ़ते। अब बच्चों यहां से आगे का काम जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखे करना, एक्स प्लस रूट एक्स, मैं लिख देता हूं एक बार, होल अपॉन एक्स प्लस एक्स, इसका रूट और इसका रूट, और प्लस क्या हो गया, रूट एक्स। एक छोटा सा मैं काम कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा देखना। ऊपर वाले में से, ये जो ऊपर वाला जो फंक्शन दे रखा है ना, ऊपर वाले फंक्शन में से कितना, एक्स बार लेते हैं, कितना बार लेते हैं, एक्स बार, एक्स बार, तो रूट एक्स बार आएगा, रूट एक्स बार आएगा, ठीक है। लिखने का तरीका समझना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स बार लिया, रूट एक्स बार हो गया, तो 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, अंदर ही एक्स बार ले लिया, अंदर ही एक्स बार ले लिया, एक्स बार लिया तो एक्स तो बाहर आ गया, 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, बाहर कितना आया, रूट एक्स, हाँ वो जो रूट एक्स बार आया उसको मैं काट रहा हूं। चलिए नीचे बढ़ते हैं, यहां से एक्स बार लिया, एक्स बार लिया तो 1 प्लस कितना, एक्स प्लस रूट एक्स का रूट अपॉन एक्स, ये तो हो गया यहां से बार। सेट करना, एक बार समझ में आ गया तो फिर कहानी बन जाएगी पूरा फॉर्मेट से। कितना बार लिया गुरुजी, एक्स बार लिया, कितना बार लिया, एक्स बार लिया, एक्स बार लिया, तो इस एक्स जगह तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, और इसका रूट है क्या, हाँ है प्लस 1, 1 क्यों, क्योंकि एक्स बार लिया, जब यहां से एक्स, इस पोर्शन से एक्स बार लिया तो रूट एक्स बार आया, और इसमें से भी रूट एक्स बार लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जब एक्स बार लिया तो रूट एक्स बार आया, तो यहां से भी रूट एक्स, यहां से भी रूट एक्स, और यहां से भी रूट एक्स, आपस में क्या हो गया, कैंसिल, आपस में क्या हो गया, कैंसिल। हाँ जी क्या ये स्टेप क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करो जल्दी से, ये स्टेप क्लियर है नहीं है, रिपीट लिखना तो रिपीट लिख दीजिए, मैं वापस समझा देता हूं, बड़ा तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने फिर बोला है क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। अब जब अपन ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो यहाँ पर बिल्कुल लो लेवल के लगते हैं ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन, और वही अपन 11वीं 12वीं वाले क्वेश्चन करते हैं ना, देखो सर लेवल का अप हो जाता है ऑटोमेटिक। कंप्लीट है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी यहाँ आ जाते बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा इधर वाला जो थोड़ा काम कर लेते हैं, 1 प्लस ये जो एक्स है ना, उस एक्स को स्क्वायर करके अंदर भेज देते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई जो रूट के अंदर, रूट से कोई बाहर आएगा तो रूट लगता है, तो कोई रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो गया, ओरिजिनल में कौन है, एक्स है, इसको क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर लगा दिया, सोल्व करे तो वापस ये आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, प्लस वन वेट है। हाँ जी फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल रूट, तो ये हो गया होल अपॉन, नीचे आ जाए, नीचे बोलो कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन, तो 1 बाई एक्स रूट एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2, और कितना हो गया बच्चों, प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट अटैक कर दो, इनफाइनाइट को लिमिट लगाने की जल्दबाजी कभी नहीं करनी, पहले सिंप्लीफाई होने दो, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ऊपर कितना आया बच्चों, 1 आया, ऊपर कितना आया, 1। अच्छा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 0 प्लस 0 0, 0 का रूट 0, 1 प्लस 0 1, 1 का रूट कितना आएगा, 1, तो 1 प्लस 1, यानी आंसर कितना आएगा, आधा। क्या क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, आधा। हाँ जी कंप्लीट, कमेंट करते जाओ, क्लियर है क्या।
कंप्लीट। चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द y बराबर x प्लस 6 एंड x बराबर 0, वक्र y बराबर x क्यूब, रेखा है y बराबर x प्लस 6 x बराबर 0 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए y बराबर x क्यूब का ग्राफ कैसा बनता है? y बराबर x क्यूब, x 0 तो y 0 आएगा, x 1 तो y 1 आएगा, x माइनस 1 तो y माइनस 1 आ जाएगा। मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनता है, ऐसे पूरा फॉर्मेट। एक हाथ नीचे जाएगा बच्चों, एक हाथ ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो ये तो ग्राफ हो गया किसका? y बराबर x क्यूब का। y बराबर x प्लस 6 का, x 0 तो y 6, x 0 तो y कितना है बच्चों? 6 है, और y 0 तो x कितना है बच्चों? -6, y -6। अगर बैठा है इन दोनों को तो इन दोनों पॉइंट से मिलाए तो एक लाइन बनी, ये लो सब लाइन बन गई। और x बराबर 0, ये रहा, ये x बराबर 0। 100 बात की एक बात, एरिया किस किस के बीच में? एक तो लाइन, इधर कोई ग्राफ, इधर कोई कुछ नहीं बन रहा। एक तो लाइन, एक तो ये कर्व है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन। बोलो ये वाला क्षेत्र जो बन रहा है ना, ये आपका क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? एरिया। अब इस एरिया के लिए बोलो किसकी? यहां से x, कहां से? 0 से कहां तक? x यहां तक जाना, x यहां तक जाना। तो यहां का x निकाल लो। ये दोनों क्या है? मिलर है। किसका मिलर है? लाइन और इसका। तो बोलो x क्यूब बराबर x प्लस 6, x क्यूब माइनस x माइनस 6 बराबर 0। x 0 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। बोलो 1 लगा दे, 1 लगाएंगे तो नहीं चलेगा। 2 लगाए बच्चों, x बराबर 2 लगाए तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 6 सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा x कहां से? x कहां से? 0 से। x 0 से x कहां तक? 2 तक। और y कहां से? y यहां से यहां तक। y नीचे वाली कर्व कौन है? नीचे वाली कर्व x क्यूब है। और ऊपर वाली कर्व कौन है? ऊपर वाली कर्व x प्लस 6 है, और साथ में dx, और साथ में क्या आ गया? dy। अच्छा 0 से 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। dy का y आएगा x प्लस 6 माइनस x क्यूब, और साथ में कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर लीजिए बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, प्लस बच्चों 6x आएगा, माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से 2। बाकी सब तो खत्म हो ही गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 आएगा, 6 इंटू 2 बच्चों 12 आएगा, 2 की पावर 4 16, 16 अपॉन 4 4 आएगा, 12 2 14। आंसर कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट, 10 स्क्वायर यूनिट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ बच्चों, क्या ये क्लियर है क्या? हाँ जी, एरिया इसमें भी आ रहा है बच्चों, अच्छा लेवल है। पुराना जैसा क्वेश्चन पूछे थे ना एरिया के, उसी तरीके का एरिया का लेवल है। एरिया क्वेश्चन उसी तरीके का लेवल रखते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। चले आगे। हाँ बच्चों, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है? 0 से पाई स्क्वायर अपॉन 4 और साइन रूट एक्स का आंसर चाहिए। ठीक है, बोलो 0 से पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4 और साइन रूट एक्स। कुछ मत करो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। रूट एक्स को टी मान ले। रूट एक्स को क्या मान लेते हैं? टी मान। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स का dx और टी का dt। dx इक्वल कितना? 2 रूट एक्स, 2t और साथ में कितना आ जाएगा? dt। चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। बोलो 0 लगाए, x जगह 0 लगाए तो t बराबर 0 आएगा, और x जगह पाई स्क्वायर बाई 4 लगाए तो t बराबर कितना आएगा? पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, ये तो मामला अंडर कंट्रोल है। बोलो ये कितना हो गया? साइन t। ठीक है, ये भी ठीक है, साइन समझ में आया। dx की वैल्यू कितनी? 2 और कितना बोलो? t, और साथ में कितना बच्चों? dt। हाईलाइट लगा दीजिए, हाईलाइट लगा देते। बोलो 2 बार बच्चों, बाहर कितना बच्चों? 2 बार क्या? साइन t एज इट इज। हाँ जी, साइन t नहीं, साइन t नहीं, बोलो क्या बन जाएगा? t एज इट इज। साइन t का इंटीग्रेशन कोस t, किसका? माइनस का। बीच में क्या लगेगा? माइनस। t का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, साइन t का कोस t, साइन t का कोस t, साइन t का कोस t, कोस t में माइनस रिलीज करेगा, और साथ में कितना आएगा? dt। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2। चलिए एक बार थोड़ी हिम्मत रखिए, माइनस टी कोस टी और प्लस कोस टी का बच्चों साइन टी। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 से टेक कर दीजिए, कोस पाई बाई 2 0 होता है बच्चों, कोस पाई बाई 2 0 खत्म, साइन पाई बाई 2 1 आएगा, ये 0 ये 0, टोटल आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्वेश्चन डरावने हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन डरावने हैं, पर एक बार स्टार्टअप करना पड़ेगा, एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा।
क्वेश्चन इजी नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते क्वेश्चन इजी है, पर स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अगर हिम्मत दिखाते तो क्वेश्चन निकल जाता है। क्लियर है क्या? कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट पॉइंट में चले। सही दिख रहा होगा, इधर 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 एंड सो। हाँ जी, बड़े आगे चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की दो भुजाएं, अच्छा ये खत्म हो गए। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं उधर, देखो कैलकुलस में भंडार था, यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए 22 के, ये देखो यहां से आपके 22 के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, 22 के सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये भी ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, पांचवा, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया। बच्चे कहते हैं सर नहीं आ रहा है, 8 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन आए। किसमें? अब किसमें? इसमें टॉपिक कौन कौन से हो गया? पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। एक क्वेश्चन लिमिट का आया, एक इंटीग्रेशन का आएगा, एक फाइनाइट आया, एक इनफाइनाइट आया, और हर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है, बिना लॉजिक वाला नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर लॉजिक है। आप इसको देखिए, इसको देखिए बच्चों, रूट एक्स से देखते डर जाएगा बच्चों, देखते डर जाएगा बंदा, बोलेगा सर क्या है, स्टार्ट करेगा, हिम्मत दिखाने वाला काम, ऐसा नहीं डेंजर। ये बहुत सारा दे रखा है पूरा फॉर्मेट, एरिया भी अच्छा है। ये देखिए आप, लिमिट का क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन टॉप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर आ जाइए किसके ऊपर, ये देखो डिफाइनेट इंटीग्रल का जो क्वेश्चन पूछा है उसका लेवल कुछ और ही कह रहा है, मतलब देखते ही एक्शन में अगर नहीं आओगे आप ना, तो ऐसा लगेगा पेपर बहुत हार्ड बना है, पेपर बहुत हार्ड बना, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये फॉर्मेट देखो, बंदा हिल ही नहीं पाएगा, ऐसा कभी देखा ही नहीं गुरुजी, ऐसा कभी आपने करवाया ही नहीं, ऐसा और बोल देते बहुत सारे बच्चे। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग का नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आइए, 1/x की पावर x है, ठीक है। इसमें वही कोई d2y/dx निकालने बैठ गया तो काम खत्म है बच्चों, आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ आ जाइए, देखो इसमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक d/dx, क्या मतलब किस जगह पे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो देखने लायक है। फिर इसमें आ जाइए, बोलो ये कौन सा बच्चों एरिया, तो ये तो वैसे ग्रेजुएशन वाला हो गया, पर टोटल अगर देखे तो 6-7 क्वेश्चन तो आए, 6-7 क्वेश्चन तो आए। किसमें? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की अगर अपन बात करें तो इसके क्वेश्चन अपने पूछे हुए, ठीक है। यहाँ आ जाओ, हाँ जी, यहाँ पर फॉर्मेट क्या कह रहा है, ये संस्कृत विभाग का पेपर है, हाँ जी, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स संस्कृत विभाग। थोड़े ज्यादा आएंगे, टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा है, थोड़े ज्यादा आएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग की दो भुजाएं, एक ये दे रखी, दूसरी ये दे रखी है, परिस्थित है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है जी। टू साइड ऑफ स्क्वायर लाइज ऑन द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों वही साइड है बस, और कुछ नहीं, दोनों साइड वही, एक ही साइड ये रही, एक साइड ये रही, ठीक है। तो बोलो क्या बन गया, ये x+y, ये मेरे हिसाब से एरिया की वजह से पूछ लिया बच्चों ने, बाकी था नहीं इसमें। बोलो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, अच्छा दोनों पैरेलल कैसे बना लिया गुरुजी, दोनों लाइन सामने सामने कैसे खींच ली, y तक सेम है बच्चों, y तक सेम। दोनों के बीच में क्या निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस बराबर कितना, c1 - c2, 2 + 1 ये आ जाएगा, और x के साथ वाले का स्क्वायर, y के साथ वाले का स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस बराबर कितना आएगा, डिस्टेंस बराबर, इसको सोल्व कर लेते हैं, यही सोल्व कर लो, बोलो फॉर्मेट के अंदर कितना आ जाएगा, 3/√2। ये क्या बच्चों, ये उस स्क्वायर की साइड की लंबाई, उस स्क्वायर की साइड की लंबाई, बोलो इस तरीके से एक डायग्राम बन रहा है, उस साइड लंबाई कितनी, 3/√2, ऐसे नाप लो, ऐसे मान लो, दो भुजाएं दे रखी, एक ये दे रखी, एक ये दे रखी, तो ये जो लंबाई है ना ये 3/√2, और ये जो लंबाई ये भी कितनी बच्चों, 3/√2 है, ठीक है। तो बोलो कितना, 3, इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया 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 कितना बन जाएगा, तो एरिया बनेगा 3/√2 और 3/√2, कितना आएगा 9/2, 4 नहीं 9/2। क्या क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन किसका हुआ, ये क्वेश्चन तो 2D की तरफ से ऊपर है, ये क्वेश्चन 2D की तरफ से ऊपर है, तो एरिया का काम भी हो गया, 2D की तरफ से भी हो गया, पूरा मामला अंडर कंट्रोल। कितना आएगा 9/2, 9/2 का फॉर्मेट बनता है। हाँ जी बच्चों, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, फिर बड़े अपन आगे। चले आगे, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये संस्कृत विभाग के क्वेश्चन चल रहे बच्चों, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, e⁻x, चलिए लिमिट पुट करो, डायरेक्ट लिमिट पुट करो, अच्छा थोड़ा लिख देता हूं मैं एक बार, थोड़ा क्लियर हो जाए, लिमिट x → 0, e⁻x - 3⁻x, ऊपर 0 है बच्चों, 1 + x की पावर 1/3, ध्यान रखना रूट के अंदर लिखा सर्च फॉर्म है तो -1, ठीक है ना फॉर्मेट ये। तो अब लिमिट लगाओ, e⁻0 1, 3⁻0 1,
1 माइनस 1 0, 1 की पावर 1/3 1, 1 माइनस 1 0, 0/0, 0/0 क्या लगेगा, डीएल हॉस्पिटल लगेगा। डीएल हॉस्पिटल में लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का e की पावर x माइनस 3 की पावर x और कितना हो गया log 3 होल अपॉन 1/3 आ गया और 1 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 1 यानी माइनस 2/3 और माइनस 1 का 0, x टेंड्स टू 0 लगाओ, e की पावर 0 1 तो कितना आया 1 माइनस 3 की पावर 0 1 तो 1 माइनस log 3 तो ऊपर हो गया। अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे कितना, नीचे बच्चों देखे अगर तो x की जगह 0 लगेगा, 1 की पावर माइनस 2/3 1 ही आएगा, यानी ये कितना हो गया 1/3, 1/3 को ऊपर भेज दो, कितना बन गया 3 और ये कितना बनेगा log, ठीक है 1 को क्या ले सकते हैं log e बेसी, log e बेसी माइनस ये कितना बनेगा log 3 बेसी, फॉर्मेट ये चलेगा। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, कितना बन गया बच्चों 3 और ये कितना बनेगा log e अपॉन 3, log e अपॉन 3, ठीक है 3 को ऊपर भेज सकते हैं, नहीं करने की जरूरत नहीं है, 3 log e/3, 3 log e/3, 3 log e/3, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका। हाँ जी क्या ये क्लियर है, क्या हिम्मत दिखाइए, ठीक है। बाकी अदर्स पेपर ठीक है, 22 और 25 वाला जो पेपर है ना उसको आप दिमाग में टारगेट बनना चाहिए, 22 और 25 वाला पेपर, 22 और 25 वाला पेपर अगर आपके दिमाग में टारगेट है ना तो आपका काम हो जाएगा। चले आगे, हाँ आगे समझ में, ये जो चीज है ना ये हर पेपर के क्वेश्चन में इन्होंने ये किया, ई वाला तो क्या है, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुंचते फिर बोलते सर आंसर ही नहीं आया, आंसर मिल नहीं रहा था, हमसे मिले नहीं, थोड़ा काम करना पड़ता है, ठीक है थोड़ा काम करोगे तो काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ये फिर क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये वाला वही रेशनल इरेशनल वाला, एक्स रेशनल है, एक्स रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं मतलब इरेशनल है, बोलो एक्स रेशनल है और एक्स इरेशनल है, ठीक है बोलो एक्स बराबर 1 पे, ध्यान रखना इस पे 0 पे चेक करो, किस पे चेक करना है 0 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना, किस पे चेक करना है 0 पे चेक करना, बोलो 0 पे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी की बात करा, सतत की बात करा, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की लिमिट और क्या बोलो राइट हैंड लिमिट, ठीक है यहां से बोलो लिमिट x टेंड्स टू एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 पे तो रेशनल ही बनेगा, रेशनल बनेगा तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा तो ये आंसर कितना आएगा 0 आएगा। पर किसकी बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे दोनों बनेंगे, रेशनल भी आएगा और क्या आएगा बच्चों इरेशनल भी आएगा, रेशनल भी आएगा और क्या आएगा इरेशनल भी आएगा, दोनों आएगा, फिर वो 0 प्लस एच लिख के ये 0 ही आया ना बच्चों, ये आपका भी 0 ही आना, ठीक है। इधर से अगर अपन देखें, इधर से अगर फॉर्मेट देखें तो इधर में भी वही बात है कि लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चों 0 माइनस, तो ये इसमें भी दोनों चांस, रेशनल भी बन सकता है और इरेशनल बन सकता है, कल वाले वीडियो में देखा था तो आंसर दोनों पे कितना आएगा 0, तो बोलो क्या x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे क्या है कंटिन्यूअस। अब मुद्दा ये बड़ा गुरुजी यहाँ बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, गलत है ना, गलत बात है, डिसकंटिन्यूअस हर जगह 0 पे नहीं है, 0 पे नहीं सर, ठीक है और बाकी तो खत्म, क्यों दो ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते, दो ऑप्शन नहीं आ सकते, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। भाई x अगर वेरिएबल है, x अगर वेरिएबल अगर है ना तो उसको सब बराबर आने का काम 0 ही कर सकता है, बाकी और कोई तो करेगा नहीं। अच्छा 1 लिखेंगे तो 1 प्लस पे रेशनल दोनों आएंगे, तो 1 प्लस पे आंसर क्या है 1 का 1 आएगा और ये कितना आएगा -1 आएगा, वही काम इधर, तो ये वाला सारे जो ऑप्शन है ना ये सारे खत्म, डिसकंटिन्यूअस बने, कंटिन्यूअस नहीं बनेंगे, असतत बनेंगे, क्या बनेंगे असतत बनेंगे, ध्यान रखना। और चौथा ऑप्शन क्यों गलत हो गया, चौथा ऑप्शन बोला सर्वत्र असतत, मतलब कहीं पर भी है, कहीं पर भी जो है वो आपका क्या है डिसकंटिन्यूअस है या असतत है, तो ऐसी बात गलत, ये फॉर्म कंप्लीट सब क्या है। अब फोकट के नंबर है, फायदा उठा लो, आया हुआ है, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, कल वाली क्लास के अंदर भी था, आज फिर क्लास है उसके अंदर भी है ये, तो कैसे बनेगा क्या बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है। चले बच्चों आगे, चलो यहां से आगे कल देखते हैं ना, कल भी शायद मेरे साथ 30 पे खत्म हुआ था हैप्पी एंडिंग, आज भी 30 पे खत्म हो रहा है। चलो मैडम की क्लास है अभी 4:30, तो अभी खत्म कर देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं अपन। अब मंडे का टाइमिंग के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है मंडे से मेरी क्या स्कूल स्टार्ट है और फर्स्ट डे भी है, तो हो सकता है मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो मंडे का थोड़ा सा टाइमिंग के लिए थोड़ा मैसेज का वेट करना आप, जैसे मैं मैसेज डलवा दूंगा कि बस कितने बजे पहुंचेगी उसके हिसाब से मैसेज डलवा दूंगा मैं, तो फॉर्मेट। बाकी ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, तो अपने साथियों तक भी शेयर करें, और यूट्यूब पे जो भी साथी देख रहे हैं अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने साथियों के साथ जो और भी टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप वगैरह जो भी ग्रुप बने हुए उसमें आप शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।